कहानी प्रकृति का देव संदेश रामकृष्ण लीला की अनंत यात्रा। ब्रह्मांड का मौन आकार। समय के अनादि चक्र में जब सृष्टि थकने लगी थी, तब देवताओं ने अनुभव किया कि धरती पर संतुलन डगमगाने लगा है। मानव अपने लोक में प्रकृति को भूल गया, वृक्ष मौन हो गए, पक्षियों की उड़ान थम गई और समुद्र की लहरों में करुणा नहीं रही। तभी कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि से एक नीला प्रकाश निकलकर त्रिलोक में फैल गया। उस प्रकाश ने संदेश दिया, अब समय है कि फिर से प्रेम, भक्ति और धर्म का संगम हो। श्री राम की मर्यादा, श्री कृष्ण की लीला और प्रकृति की करुणा मिलकर पृथ्वी को नया जीवन दे। कैलाश पर देवताओं की एक विशाल सभा हुई। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों एक साथ विराजमान हुए। शिव बोले, सृष्टि का संतुलन केवल तब लौटेगा जब मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को पहचानेगा। इसके लिए हमें एक लीला रचनी होगी। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, फिर से मैं अवतार लूंगा, पर इस बार श्री कृष्ण और श्री राम दोनों के स्वरूप में एक साथ। ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़ककर घोषणा की, धरती पर नीलवन नाम का एक नगर बनेगा, वहीं यह लीला प्रारंभ होगी। नीलवन का उदय। धरती के दक्षिण भाग में एक विशाल रेगिस्तान था। वहां अचानक एक दिव्य वर्षा हुई और उसी वर्षा से एक हरा भरा नगर जन्मा। नीलवन, जहां हर पेड़ से प्रकाश झरता था, हर पक्षी के पंखों में संगीत था। वहां एक मंदिर था जिसमें श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ साथ श्री कृष्ण और राधा के विग्रह भी विराजमान थे। एक दिन मंदिर में अचानक नीली आभा फैली और दोनों प्रतिमाएं जीवंत हो उठी। श्री राम और श्री कृष्ण एक ही समय में मानव रूप में अवतरित हुए। मिलन का रहस्य। श्री राम ने श्री कृष्ण को देखा और बोले, तुम वही हो जिनमें मेरी लीला का आनंद है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, और आप वही हैं जिनमें मेरा धर्म जीवित है। दोनों ने हाथ मिलाए। उसी क्षण एक दिव्य वृक्ष प्रकट हुआ, जिसके नीचे बैठकर उन्होंने प्रण लिया कि अब हम धरती के प्रत्येक प्राणी में प्रेम जगाएंगे। वह वृक्ष था कल्पवृक्ष, जो इस लीला का साक्षी बना। पशु पक्षियों की प्रार्थना। नीलवन के प्राणी भी इस दिव्यता से जाग उठे। एक नीला पक्षी, एक लाल तोता, एक सफेद कबूतर, सभी उड़कर प्रभु के चरणों में आ गए। कबूतर बोला, हे प्रभु, मनुष्य ने हमारे घर वृक्ष काट दिए हैं, अब हमें आसमान में भी डर लगता है। राम ने कहा, जहाँ वृक्षों की जड़ें मटी हैं, वहाँ मनुष्य का मन भी सूख जाता है। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई और उसी स्वर से वृक्षों में फिर से हरियाली लौट आई। जानवरों ने नाचना शुरू किया, धरती ने मुस्कुराना सीखा। माया का उदय। किंतु अंधकार भी कहीं दूर नहीं था। नीलवन की गहराइयों में मायासुर नाम का दैत्य छिपा था। वह विज्ञान और लालच का प्रतीक था। वह कहता, प्रेम और धर्म से पेट नहीं भरता, मनुष्य को शक्ति चाहिए, साधन चाहिए, साम्राज्य चाहिए। उसने अग्नि के पर्वतों को जगाया, रेगिस्तान को जगाया और पशुओं को भयभीत कर दिया। धरती फिर कांप उठी। युद्ध की तैयारी। राम ने धनुष उठाया, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को घुमाया, शिव ने त्रिशूल चमकाया और देवी पार्वती ने अपने स्वरूप से शक्ति का आशीर्वाद दिया। सभी देवपक्षी, नीला गरुड़, कबूतर, तोता आकाश में उड़ चले। धरती के हर जीव में चेतना जागी। यह युद्ध था प्रकृति बनाम विनाश का। माया का विनाश। जब युद्ध आरंभ हुआ तो आकाश में बिजली चमकी, समुद्र उफल उठा। कृष्ण ने कहा, माया केवल शक्ति से नहीं, करुणा से हारती है। उन्होंने बांसुरी बजाई और वह स्वर मायासुर के हृदय में प्रवेश कर गया।
दैत्य गिर पड़ा और रो पड़ा। मुझे क्षमा करे प्रभु, मैं अज्ञान में था। राम ने उसे गले लगाया और कहा, हर आत्मा में ईश्वर है, उसे पहचानो। शांति का संदेश। जब युद्ध समाप्त हुआ, धरती फिर हरी हो गई। नीलवन में बच्चों की हंसी, पशुओं की मस्ती और पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठी। श्री राम और श्री कृष्ण ने एक साथ कहा, जब तक प्रेम जीवित है, सृष्टि अमर है। युग का समापन। समय बीतने लगा। देवता फिर से अपने लोक लौटने लगे। राम ने लक्ष्मण से कहा, धर्म केवल युद्ध नहीं, करुणा भी है। कृष्ण ने राधा से कहा, प्रेम ही वह राग है जिससे सृष्टि का संगीत चलता है। शिव मुस्कुराए, तुम दोनों मेरी लीला के दो पक्ष हो, एक मर्यादा, एक माधुर्य। आधुनिक युग की पुकार। हजारों वर्ष बाद आज भी जब कोई पक्षी वृक्ष पर गाता है तो उसकी ध्वनि में श्री कृष्ण की बांसुरी की झंकार होती है। जब कोई मनुष्य सच्चाई के लिए खड़ा होता है तो उसमें श्री राम की मर्यादा जीवित होती है। और जब कोई प्राणी, मानव या प्रकृति का जीवन बचाने के लिए आगे आता है तो वह नीलवन की आत्मा को जागृत करता है। जड़ बूटी पत्ती उपसंहार। प्रेम, धर्म और प्रकृति, ये तीनों एक ही देव रूप है। जब इनका संगम होता है तब सृष्टि फिर से जी उठती है।